तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज के पेपर के सॉल्यूशन को, जिसमें कि हिंदी और जीके क्वेश्चंस को हम लोग जो है सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम दे के आए हैं, आप अपना आंसर इस वीडियो से मैच कर सकते हैं। चलिए, आपको सटीक जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका हिंदी का स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लक्ष्य का अनिकार्तिक शब्द क्या हो सकता है? तो ये आपका निशाना हो सकता है फ्रेंड्स, यानी कि डी। आगे है नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नागर का पर्यायवाची शब्द आप जो है चतुर लगा सकते हैं। बी नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अलंकार से क्वेश्चन है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कड़कड़ मन की डाड़ी दे मन का फेर। तो इसमें जो है आपका देखिए, मन का और ये मन का दोनों अलग अलग सेंस में आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है आपका यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे है किसी की सहायता करने वालों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स सहायक, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया? तो करण कारक का विभक्ति का चिन्ह होता है से। तो से जिसमें भी होगा वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको से दिखाई दे रहा है, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स अंतः जोड़ निहित, यानी कि फ्रेंड्स डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है हिंदी साहित्य अकेडमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फ्रेंड्स हिंदी की नई भाषा प्रदान करने के लिए, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोध जो है किस रस का स्थायी भाव है? तो ये आपका जो है रौद्र का आपका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बी नंबर। आगे है हिंदी में मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो मैं का बहुवचन हम होता है, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। आगे है विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो इसका सही अर्थ हो गया सिर उठाना। नेक्स्ट है स्रोत और ये स्रोत, दोनों स्रोत का युग में जो है सही रूप कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी नंबर, यानी पहला जो है उसका मतलब होता है उद्गम और दूसरा का मतलब स्तुति। नेक्स्ट है अली और ये अली शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पहला अली का मतलब होता है सखी और दूसरा अली का मतलब होता है भौड़ा, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें आपका कर्म वाच्य हो जाएगा फ्रेंड्स, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव शब्द है? तो डी नंबर जो ने है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। आगे है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना। जैसे महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, इसमें जो अध्यात्म है फ्रेंड्स वो गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए फ्रेंड्स तो सही इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स वो हम लोग का है यहाँ पे। अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो बी नंबर बिल्कुल हमारा सही लिखा हुआ है अध्यात्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पर 73 नंबर देखते हैं। सॉरी 72 में ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आधा द होता है, यानी कि बी नंबर नहीं होगा बल्कि ए नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये वाला अध्यात्म सही लिखा हुआ है, तो ए नंबर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आगे है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें पढ़ेंगे एक एक करके, तो दोस्तों आपको पता चलेगा इसमें जो सही है हमारा, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये हम लोगों का सही वाक्य है। बाकी कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है बाकी के सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गम ही शब्द है, तो गम ही एक प्रकार का आपका तत्सम शब्द है फ्रेंड्स, यानी संस्कृत का शब्द है, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। कपाल का पर्यायवाची बोला तो कपाल का पर्यायवाची माथा हो जाएगा, सी नंबर। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसे विशेषण कहते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आगे है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स निराश होने, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है ऐसना का अर्थ क्या है? तो ऐसना का अर्थ होता है फ्रेंड्स अभिलाषा, यानी ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो विद्वान का विदुषी हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। आगे है फ्रेंड्स ओह फिल इन द ब्लैंक्स बहुत कठिन समय आया है, तो इसमें आपका कौन सा चिन्ह लगेगा? तो इसमें विस्मय अधिबोधक चिन्ह लगेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो ये दिया गया फ्रेंड्स नीलमणि फुकन को, यानी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चूड़ी अच्छी थी में थी जो है कौन सी क्रिया है? तो ये योजक क्रिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले बद उपसर्ग किस भाषा की है? तो ये आपकी उर्दू और फारसी से संबंधित है फ्रेंड्स। जो भी आपका बदनसीब हो गया, ठीक है, ये सब जो है आपका उर्दू फारसी का यहाँ पर वर्ड है, तो बद जहाँ पर भी देखने को मिले उर्दू फारसी का शब्द है। आगे है आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता के हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट, यानी ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है दिए गए विकल्पों में कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? तो इसमें देखा जाए फ्रेंड्स तो हम लोगों का अंत और आरंभ ये जो है समश्रुत भिन्नार्थक नहीं बल्कि यहाँ पर जो है विलोम शब्द है, ठीक है। तो अंत का आरंभ अगर बात करेंगे यहाँ पर तो ये विलोम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन सा समास है। जल में समाधि, जल समाधि जो है इसमें जल में समाधि, यहाँ पर देखिएगा कारक का विभक्ति छिपा हुआ है, तो कारक वाला आपका जो है तत्पुरुष समास में आता है, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे है दोस्तों, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है, तो ये नरेश मेहता की कृति है, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, द्विज का अनेकार्थी शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं होगा, तो द्विज में अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो विदेह नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, ब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, ठीक है, तो ब से बना हुआ फ्रेंड्स अगर बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो वो हो जाएगा हम लोगों का बदनाम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, बदनाम हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोगों का यहाँ पर जो है ब उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है, एक मिनट, यहाँ पर बदौलत होना चाहिए मेरे हिसाब से, बदनाम नहीं बदौलत होना चाहिए फ्रेंड्स, ए नंबर से होना चाहिए, ठीक है। ब उपसर्ग में बदौलत यहाँ पर है, मतलब लगा हुआ, ठीक है। आगे आपका जो है ये आपका, आगे बढ़ते हुए हम लोग जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जीके का क्वेश्चन हम लोग आते हैं फ्रेंड्स। जीके का क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट है यहाँ से है, ठीक है, 113 से संबंधित है। तो 113 में आपका है, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के कुल जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है फ्रेंड्स, तो 7.3% इसका आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, भारतीय संविधान सरकार के संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, यानी यूनाइटेड किंगडम इसका आंसर हो जाएगा। एमपीसी का पूर्ण रूप की बात करेंगे तो ये आपका डी हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो जाएगा। आगे है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय गठन जिम्मेदार है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा एनएसओ, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लेखक के प्रसिद्ध हैं, तो ये हो जाएंगे फ्योडोर दोस्तोवस्की, ठीक है। आगे है, लाओस की राजधानी क्या हो जाएगा, तो लाओस की राजधानी आपका वियतनाम हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है फ्रेंड्स, तो ये आपका विश्व व्यापार संगठन WTO हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे है, भारत में मोबाइल फ़ोन पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगता है, 12% से आंसर हो जाएगा। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 33 टोटल सदस्य फ्रेंड्स, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अनुसंधान का पहला चरण क्या कहलाता है, तो अनुसंधान का पहला चरण होता है कि पहले जो समस्या की पहचान करना, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानव अधिकार क्या कहलाते हैं, तो ये बाल अधिकार कहलाता है फ्रेंड्स, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी, तो जनवरी 2006 में शुरू की गई थी, सी नंबर सही हो जाएगा। सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स थ्रोबैक थर्सडे, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिस्प CRISPR CAS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है फ्रेंड्स आपका जीन का संपादन के लिए, यानी कि ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या था, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, 130 पूर्व परीक्षण यानी कि पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो ये था फ्रेंड्स हम लोग का परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करना। आगे है यहाँ पे, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या फिर किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य क्या है, का क्या मतलब कार्य है, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हम लोगों का, अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा साइबर धमकी हो जाएगा, डी नंबर। आगे है दोस्तों, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की भूमिका क्या है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा था, तो ये हो जाएगा सही हो जाएगा मतलब चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में था, पहला ये सफल आंदोलन था महात्मा गांधी का। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया, तो ये आपका क्रिप्स मिशन हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि 1942 में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। आगे है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्र सीमाओं के नामों में परिवर्तन का प्रावधान है, तो ये हम लोग का अनुच्छेद 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बो जाती है, गर्मियों में अप्रैल से लेकर के कब तक काटी जाती है, तो ये आपका जुलाई तक काटी जाती है फ्रेंड्स, यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का उद्देश्य क्या है, तो NSG का उद्देश्य है फ्रेंड्स आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा का कारण है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चाइना हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक, तो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। आगे है, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत जापान नागरिक परमाणु समझौता का, तो ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, इसको आप जो है यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है।
आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों को आवाजाही को कहा जाता है? तो इसको जो है माइग्रेशन कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी फ्रेंड्स, ठीक है। हालांकि पहले ये किसी और नाम से जानता था, जिसका स्थापना 1875 में हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन हमसे पूछा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसलिए 1920 इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो ये हमारा वाराणसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए नंबर। आगे है, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया फ्रेंड्स? तो ये अमर्त्य सेन हो जाएंगे, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों का, जैन आयर किस लेखक ने लिखी? तो जैन आयर की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग का शार्लोट ब्रॉन्टे हो जाएगा फ्रेंड्स, डी नंबर करेक्ट आंसर। ट्विटर एक फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित संचार मंच है, तो ये चैट आधारित है फ्रेंड्स, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो ये चाइना से भी करता है फ्रेंड्स और नेपाल से भी करता है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। आगे है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें वॉन यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। बाकी रिंगिट में मलेशिया, युवान आपका चीन और जापान का येन, ठीक है। आगे, आक्रमण वह होता है जहाँ पर जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो इसको जो है हम लोग मेलवेयर कहते हैं, यानी बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का था फ्रेंड्स आज का यहाँ पर आंसर की। तो जो भी लोग थे यहाँ पर अपने आंसर की मिला लीजिए, एंड आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।